बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सोशल मीडिया पर वायरल गरीब बुनकर की वीडियो को लेकर बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर एक्शन कमेटी जनाब मोहतरमा आदाब, आपसे दरख्वास्त है कि बनारस के IHT बुनकर सेवा केंद्र में मीटिंग के दौरान जो की मीटिंग बुनकरों के विकास के लिए रखी गई थी, उसमें भरी सभा में छोटे बुनकर की आवाज को दबाने के लिए बड़े कथित बुनकर माफिया ने मारा और अधिकारियों के समक्ष ये काफी निंदनीय है। वो व्यक्ति जो बुनकरों का हक पर अपना अतिक्रमण लगातार जारी रखे हुए हैं, जिसका आज तक संज्ञान नहीं लिया गया, मगर आज अगर संज्ञान न लिया गया तो फिर एक और आवाज दबा दी जाएगी। एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई। आपका खादिम सरफराज अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी। जय हिंद, जय काशी। मैं मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने तहलका मचा दिया है और तमाम तरह के सवाल और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में चौकाघाट एक आधिकारिक बैठक में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ मारता है। इसको लेकर तमाम तरह के लोग इसको कड़ी निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक गरीब बुनकर एक अमीर बुनकर को किस तरह थप्पड़ मार रहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर एक्शन कमेटी सरफराज अहमद साहब है। सरफराज अहमद साहब बनारस में बराबर बुनकर के लिए आप आवाज उठाते रहे हैं, और इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रही रहम करने वाला। देखिए, वीडियो वायरल मैंने भी देखा है और मैंने इसकी जानकारी लेने के लिए मैंने डायरेक्टर को फ़ोन भी किया, जो वर्मा हैं वहाँ के, संजय वर्मा जी, उनको मैंने फ़ोन किया। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर बाद में कहा कि कौन सी मीटिंग, तो मैंने कहा कि वो जहाँ उरा फटिंग हुई है, तो वो घबरा गए। हमने कहने का मतलब कहीं वो हमसे कोई लेना देना, हम पे आप हमारे बुनकर हैं, बुनकरों के पूरे शहर के ज़िले के हेड हैं, मंडल के हेड हैं, और आपके कैंपस के अंदर किसी बुनकर को मारा गया, ये कहाँ तक ठीक है? और सारे आला अफसरान की मौजूदगी में, ये तो एकदम काबिल सताइश नहीं है। इसको हम मजम्मत करते हैं और कड़े शब्द में मजम्मत करते हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए हम अपील करते हैं। अब मैंने इसके लिए DM और कमिश्नर और को भी मैसेज ड्रॉप किया है, भेजा है। तो क्या लगता है कि एक गरीब बुनकर इस हद तक, एक अमीर बुनकर इस हद तक गरीब बुनकर को दबा रहा है, हाथ तक चला दे रहा है? देखिए, ये जो कथाकथित बुनकर माफिया हाजी रईस अहमद है, ये नाटी इमली थाना जैतपुरा के निवासी हैं। इस तरह का इनका कृत्य, ये इनके भाई उत्तर प्रदेश सरकार की आवंटित बुनकर कॉलोनी, उसको भी हड़प कर रखा है। भारत सरकार की कई योजनाएं, पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, उसकी मदद से बहुत सी योजनाओं पर भी अब बुनकर सेवा केंद्र पर इनका काफ़ी दबदबा रहा है। और सबसे बड़ी बुनियादी बात, ये बुनकरों को मजदूर बना कर रखा है। इन्होंने लोगों ने ही वो प्रथा को लागू किया है कि बुनकर को, हैंडलूम वीवर्स जो बनारस की पहचान है, वो आज माइग्रेट करके जो दूसरे शहरों ज़िलों में जाकर अपना हुनर बेच रहे हैं, ये इन्हीं की मेहरबानी। ये लोग अपने लोगों को, एक आदमी को वहाँ रखते थे उस पर ऐब ढूंढने के लिए साड़ी का, तब उस साड़ी की कीमत कम थी, तो नतीजा ये हुआ कि सारे लोग भाग गए। और आज जो है इन लोगों ने अपनी शर्तों पे काम को फिर से शुरू कराया। वो शर्त क्या है कि ताना बाना हमारा रहेगा और वो मजदूरी पे काम करेगा। तो अब ये मजदूर हो गया, तो मजदूर से साड़ी लिया और साड़ी ले आके सरकारी दफ्तर में जमा कर दिया और प्रधानमंत्री से नेशनल अवार्ड ले लिया। तो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। दूसरी बुनियाद, अभी मैं इनसे पूछ लिया जाए, बुनवा लिया जाए, जो 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 जिस आइटम को उन्होंने, जिस आइटम पर राष्ट्रीय अवार्ड मिला वो बुनवा लिया, उनके ताने बाने की जानकारी उनसे बुनवा दे। एक हफ्ता, एक 5 इंची में नहीं बिन पाएंगे कि कड़ुआ कैसे बिनना है और जामदानी कैसे बिनना है, क्योंकि ये तो मर्चेंट है, ये तो बेचने वाले लोग हैं, ये तो बुनकर, तैयार बुनकर का माल बेचने वाले लोग हैं, फर्म है। ये तो बुनकरों को, इनको प्रमोट कर, मैं भी जानता हूँ संस्थाओं की, भाई एक बुनकर तैयार करता है माल और इनको बेचता है और ये लोग प्रमोशन, ये बुनकर की कड़ी में। हम इनकी इस पर कोई निंदा नहीं है, मैं कहने का मतलब ही बुनकर का तो हक मारा गया ना। और प्रमोशन किसका होना चाहिए? आज़ादी के पास तक किसका हो रहा है, चाहे बुनकर बापूती फंड रहा हो, चाहे सरकार से माल लेने की स्कीम रही हो, जितनी भी है, कांग्रेस के लेके और हमारे नरेंद्र मोदी जी के ज़माने की जितनी बुनकरों की स्कीम रही है, इस सब का नाजायज़ फ़ायदा इन लोगों ने उठाया।
और आज ये बात साबित कर दी है कि बड़ा और छोटा, गरीब और अमीर साबित कर दिया यह। और ये लोग अपने मन से जो चाह रहे हैं कर रहे हैं और कोई आदमी इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। और ये आज आवाज दबाई गई, आज इसकी आज नहीं मरम्मत की जाएगी तो कल फिर ये पुनरावृत्ति होगी। कोई किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा, जो जिसको मन में आएगा वो करेगा। कल हमारे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या वाकई में इतने मजबूत आदमी है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता? नहीं, बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, खुदा तो है नहीं हाँ? और दाल मंडी इतनी बड़ी मार्केट है। बहुत लोगों ने कहा आपस में फुटमसी हुई, जो भी वजह कारण रही, दाल मंडी भी टूटी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर साक्ष्यान लेंगे तो ये बुनकरों के हक की ज़मीन है। मैं चाहता हूँ इस पे जो बुनकर कॉलोनी है इसका अलॉटमेंट हो, जो गरीब बुनकर जो बेसहारा जिनका घर पे छत नहीं उनको मिलनी चाहिए। जो अलाटी हैं जिनको पुराना अलाट किया गया उनको मिलना चाहिए। तो हम इसके पक्ष में हैं। कहने का मतलब किसका भी हक हो और वो अपनी बात कहे। ये जमहूरी मुल्क है, संविधान सबको इजाज़त देता है अपनी बात कहने। अगर कोई आदमी को अपनी बात आपको नहीं पसंद तो आप उसकी खंडन किसी दूसरे शब्दों में किया जा सकता है। तरीका कुछ होता है, थप्पड़ मार देना, भरी सभा में मार देना और जिम्मेदार अफसरान के बीच में मार देना, और वो जहां पे मार दें जहां बुनकर सेवा केंद्र लिखा हुआ है। बुनकर की सेवा, तो सेवा यही हो रही है, थप्पड़ मार कर हो रही है। अफसर मुंह दफ्तर बने हैं। ये हम इसके खिलाफ हैं और राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी इसको हर स्तर तक ले जाएगी। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसके गरीब बुनकर के साथ कल भी थे और आज भी इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। गरीब बुनकर के साथ